आपके शहर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, जानेंगे हमारे तमाम संवाददाताओं से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कंचन, इसके अलावा मनीष उपाध्याय देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमर सरदाना स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष गर्ग हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कंचन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कंचन, सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के बारे में हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास यहाँ पर होता है तो कहीं हल्की गर्मी का एहसास भी लोगों को यहाँ पर अभी भी हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे जो कोहरा है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था और कई कोहरे में एक्सीडेंट्स भी जो है वो भी सुनाई दिए। लेकिन यदि बात करें आज के मौसम की तो आज है 19 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में जो है तापमान बना हुआ है और जो है कोहरा जो था वो छटता हुआ नज़र आ रहा है। धूप जो है सुबह से खिली हुई है और दिल्ली वासियों को जो है थोड़ा आराम हम कहें ठंड से तो आज जो है राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जैसे कि भारतीय मौसम विभाग हमें अलग अलग दिनों पे सुबह शाम दिन में चार बार जो है समय का तापमान के बारे में जो है सूचना देता है, उसका कहना है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो कोहरा है वो छटा हुआ नज़र आ रहा है और जो धूप है वो खिली हुई है। लेकिन यदि बात करें अंकिता, जिस तरीके से तापमान में लगातार बदलाव हो रहा है, दिल्ली वासियों को आज भले ही राहत है लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है अगले 7 दिनों में माना जा रहा है कि जो कोहरा है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा और जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान होगा वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिल्ली का तापमान होगा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आज जो है दिल्ली वासी भले आराम के चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन कल से जो है घना कोहरा और जो है ठंडी हवाएं, शीतलहर जो है वो भी दिल्ली में देखने को मिलेगी अंकिता। बिल्कुल, तो मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, कभी ये राहत बनकर आ रही है तो कभी लोगों की मुसीबतें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देहरादून में क्या कुछ स्थिति है वो हम जान लेते हैं मनीष से। मनीष, पहाड़ी इलाकों की बात करें, बर्फबारी की शुरुआत यहाँ पर कई इलाकों में हो चुकी है। ऐसे में मौसम निश्चित तौर पर सर्द बना हुआ है। काफी कोहरा भी यहाँ पर छाया हुआ है और अगर जो थोड़े नीचे के एरिया है उनमें जो धूप है वो देखी जा रही है, जो लेकिन हवाएं हैं, हवा यहाँ पर जो ठंडी हवा जो है यहाँ पर नीचे जा रही है। इसी के साथ जो बर्फबारी वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी कुछ जगह ऐसे में भी हुई है और जो बाकी जो एरिया है थोड़े उनमें बर्फबारी होनी बाकी है। ऐसे में जो है सड़क सुरक्षा के जो यातायात है उनके द्वारा भी चेतावनी जारी की जा रही है, क्योंकि देखिए ऐसे में जब बर्फबारी होती है तो जो सड़कें हैं सड़क पर जो है फिसलन जो है देखी जाती है। तो इसके लिए भी जो ट्रैफिक पुलिस है या यातायात अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसे में एहतियात बरतें और सड़कों पर धीरे चले। और जो कोहरा है वो इस समय उत्तराखंड में देखा जा रहा है। लगातार शीतलहर जो हवा या ठंडी हवा है वो यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में जो मौसम विभाग है उनके द्वारा भी चेतावनी जारी की गई है कि जो रात का समय है उसमें ठंड ज्यादा रहने की जो संभावना है और ऐसे में जो गर्म कपड़े वो पहनकर रखे, जो बाकी एहतियात जो चीजें है वो बरतने के यहाँ पर प्रयास करें। और जो मौसम विभाग है लगातार यहाँ पर चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे में जो बर्फबारी है उसके आसार कहीं पर बने हुए हैं, कहीं पर अभी बर्फबारी नहीं देखी गई है। जी बिल्कुल। अमर, छत्तीसगढ़ की बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज किस तरह का है? अमर, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अमर से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष गर्ग आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरे उत्तर भारत की हम यहाँ पर बात करें तो अब मौसम सर्द बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? तो अगर सबसे पहले हम अगर बात की है तो आगरा की, जनपद आगरा है, तो ताजनगरी आगरा में सुबह के समय हल्का सा कोहरा देखने को मिलता, लेकिन कुछ समय बाद अच्छी धूप निकल आई। वहीं अगर बात की है तो मौसम में कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं तापमान में कल से आज बढ़ोतरी है, लेकिन सुबह शाम की जो सर्दी है वो लगातार देखने को मिलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 2 दिनों में अच्छा घना कोहरा रहेगा, जिसे लेकर कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। आगरा की बात की है, आगरा के आसपास के अन्य जिले भी हैं, जैसे फिरोजाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, तो इन जिलों में भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए जो सर्दी का प्रकोप है आने वाले कुछ दिनों में और देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन द्वारा तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं, जो निराश्रित लोग हैं उनके अलावा अगर बात की जाए जो फुटपाथ पर जो लोग होते हैं उनके लिए पूरे तरीके
से असहाय जो लोग हैं उनके लिए पूरी तरीके से शासन प्रशासन तैयारियां करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन तापमान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कल से आज कुछ राहत है लोगों को, लेकिन आने वाले समय में पूरे तरीके से ठंड का प्रकोप और घना कोहरा तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वहां जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ देखने को मिलता है पूरे तरीके से। जो दिन के जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आती है लोगों की। तो पूरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं मौसम विभाग अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की है तो घने कोहरे की साफ चेतावनी देता हुआ नजर मौसम विभाग आ रहा है। अमर, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? चलिए, अमर से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन देश भर के मौसम का हाल यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है। कभी बहुत ज़्यादा ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है, कभी गर्मी का एहसास भी यहाँ पर लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ठंड के बीच में कोहरा भी लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कंचन से यहाँ जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। कंचन, जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लिए, यानी कि आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। ठंड के साथ जो कोहरा है उसका भी डबल अटैक देखने को मिलेगा। जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और यदि बात करें दिल्ली में आने वाले दिनों की, तो कहा गया है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में भारी जो है कोहरे के साथ ही बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश में समय बताया जा रहा है। लेकिन कोहरा हमने देखा था अंकिता, जिस तरीके से IMD भारतीय मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि आगे वाले दिनों में जो है कोहरे से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो जो वो राहत है, पिछले कल वाला दिन जो था वो भी धूप से खिला हुआ दिन था और आज भी जो है कोहरा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आगे वाले दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है कि घना कोहरा और बारिश के भी आसार है। लेकिन अंकिता, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, हमें समझने की ज़रूरत है कि अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है ऐसे में। क्योंकि कभी सर्द गर्म होने से जो है मौसम बदलने से कई तरीके की बीमारियाँ जो है वो शरीर पर अटैक करती है। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय पे पानी पीना। और लेकिन मौसम विभाग जिस तरीके से चेतावनी देता है, पहले येलो अलर्ट अभी भी दिल्ली में जारी है, तो ऐसे में ताकि दिल्ली वासी जो है अपनी और दिल्ली से सटे आसपास के राज्य, यदि हम बात करें अंकिता पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की, तो आगे वाले दिनों में दिल्ली में हालांकि बताया गया है बारिश जो है थोड़ी देर से होगी। लेकिन इन सटे हुए राज्यों में जो है कल के दिन के बाद से ही जो है इन राज्यों में बारिश के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि वहाँ पर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी विक्षोभ आने से जो हवाएं हैं वो दिल्ली में एंटर करेंगी, तो दिल्ली का मौसम भी सर्द हवाओं में बदल जाएगा। तो उसको लेके जो है पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे चुके हैं कि कल के बाद दिल्ली वासियों को जो है आज जो राहत है वो शायद कल के बाद नहीं मिलती दिखेगी। कोहरा जो है वापस लौटेगा, आसपास के सटे हुए राज्यों में बारिश से ठंडी जो है शीत लहर वो भी दिल्ली में चलेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि हर बार जो है मौसम बदलता रहता है, भारी जो है बर्फबारी होती है पहाड़ों में, तो दिल्ली में ठंडी हवा चलती है, तो उसको लेके लेकिन दिल्ली सरकार ने तमाम जीरो एड्रेस वाले लोगों के लिए बात करें तो तमाम अलग अलग सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग तो चेतावनी बिल्कुल, देता ही और है आम लोगों को भी सतर्क तमाम रहने की तरीके की हिदायत दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासतौर पर यहाँ पर दी गई है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो और भी ज़्यादा सर्द होने वाले हैं। अमर सदाना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अमर, छत्तीसगढ़ की हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत की हम बात करें, कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल सर्द हवाएं चल रही है। शीतलहर जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि देखिए मध्य जो छत्तीसगढ़ है उन इलाकों में लगातार जो है ठंड ने कहर बरपा रखा है। और वो जो पहाड़ी इलाका है और घने जो जंगल वाला इलाका है उन इलाकों में लगातार ठंड बरस रही है। और इसके वजह से जो है लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और नगर निगम भी जो है सामने आकर जो निचले तबके के बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था और जो भी सामान्य जो व्यवस्था है उनके लिए किया जा रहा है। और खासकर मैं बात करूं तो बस्तर संभाग का और सरगुजा संभाग में सबसे कम ठंड वाला शहर जो है अंबिकापुर मेन पार्ट को मापा गया, जो 5.5 जो है सेल्सियस डिग्री मापा गया। और सबसे अधिक जो है दुर्ग जिले को 31 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ में भी सर्द हवाएं चल रही, शीतलहर का असर है। और ऐसे में जो है प्रशासन भी जो है
सामने बैक फुट पे आ गई है, क्योंकि देखिए जब छोटे बच्चे की बारी आती है, स्कूलों की बारी आती है, तो शीतलहर की स्थिति है। तो ऐसे में जो है अभी जो है बच्चों की छुट्टी करा दी गई है। स्कूलों में जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश भी जारी किया है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य जो सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं उनकी जो है छुट्टी करा दी गई, ताकि ठंड से किसी प्रकार का स्थिति निर्मित ना हो। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि 2 से 3 दिन के अंदर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में गिरावट आएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी, जिससे जो है लोगों को सावधानी बरतने की जो है स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ जो है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से लोग अपने बीच बचाव के लिए स्वेटर की सहारा ले रहे हैं, कंबल की सहारा ले रहे हैं और अलाव की सहारा ले रहे हैं। फिलहाल ठंड से लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा लोगों को परेशान करेगी, सताएगी।